नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल की। देखिए, आपने हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर बहुत सारी चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। अक्सर ये बात होती है कि हरियाणा में जो लड़के हैं, जो युवा है खासकर, वो क्राइम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बड़े गैंग्स हैं उनमें ज्यादातर शूटर्स हरियाणा के हैं। कहीं पे कोई शूटिंग होती है, कोई फायरिंग होती है, किसी का मर्डर होता है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो शूटर्स हैं वो हरियाणा के निकलते हैं। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को आप ले लीजिए, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को आप ले लीजिए। इस तरह के बहुत सारे केस हैं जहां पर शूटर्स जो हैं वो हरियाणा के मिलते हैं, जो इन गैंग्स में काम करते हैं। अब इन गैंग्स का और इन गैंगस्टर्स का छोटे लेवल से कैसे महिमा मंडन शुरू होता है, कैसे सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को फ्लॉन्ट करते हैं, बंदूकों को फ्लॉन्ट करते हैं, ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल अमन भैंसवाल, अमन मलिक का केस है। भैंसवाल गांव है इसका, अमन मलिक इसका पूरा नाम है और इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर करीबन 29,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर है। हालांकि इंस्टाग्राम प्रोफाइल काफ़ी दिनों से इनएक्टिव है, लेकिन जब आप इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि लगभग 29,000 के आसपास लोग इसे फॉलो करते हैं। इसकी रील्स हैं वहाँ पर, जो कि इसने इंडिया में रहकर भी बनाई है। जब ये भाग गया अमेरिका, वहाँ से भी इसने रील्स डाली हैं और लोग इन रील्स को शेयर करते थे। उसमें इस तरह के बदमाशी के गाने लगाना हो या फिर ये दिखाना हो कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, इस तरह की जो रील्स हैं वो ये खूब इंस्टाग्राम पर डालता था और लोग भी नीचे लिखते थे, वाह अमन भाई, लव यू अमन भाई, इस तरह की बातें। तो आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि एक हरियाणा में बहुत समय से एक ये फिनोमिना चल पड़ा है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई बदमाश है, चाहे वो किसी छोटे ज़िले का ही बदमाश है, तो उसकी भी इस तरह से वीडियो जो है वो लोग स्टेटस पर लगाते हैं। उसमें बदमाशी के गाने लगाएंगे और वो सीना तान के खड़ा होता है हथकड़ी में और कोर्ट के बाहर उसकी वीडियोस, इस तरह की वीडियोस लगातार आपने छोटे गैंगस्टर से लेके बड़े लॉरेंस बिश्नोई तक सबकी देखी होंगी। लेकिन अमन भैंसवाल के केस को आप देखिए, इसकी जो पुरानी लाइफ है उसमें कितनी लग्जरी दिखती है, कितना इसका महिमा मंडन है। आप स्क्रीन पर अपने इसके इंस्टा की वो रील्स देख रहे हैं जिसमें ये महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, रेंज रोवर है, फोर्ड मस्टैंग है, बड़े बड़े होटलों में जा रहा है, मस्ती कर रहा है, इसके हाथों में बंदूक है, उसकी भी इसने सरेआम इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली हुई है। लेकिन इस सब का अब अंत हो गया है। हरियाणा एसटीएफ ने अमन भैंसवाल की ये सारी बदमाशी निकाल दी है और उसका जो असली हश्र है वो अब सामने आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमन भैंसवाल है, उकड़ू बैठा है, उसके आसपास एसटीएफ के जवान हैं और आज उसकी गोहाना में पेशी भी हुई है जहां पर हथकड़ियों में उसे लाया गया है। हालांकि अमन भैंसवाल जो है वो अमेरिका भाग चुका था और दिल्ली के एक पते पर इसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। तभी से जो एसटीएफ है वो इसके पीछे लगी थी और एसटीएफ ने आखिरकार अब ये जब ये डिपोर्ट हुआ है तो इसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके अब इसे कोर्ट में पेश किया है। गोहाना में इसने एक हलवाई की दुकान पर फायरिंग कराई थी और बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में मातूराम की हलवाई की दुकान जो है वहां पर फायरिंग की जो घटना है उसे भी अमन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें अमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमन जो है वो रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करता था और जो मातूराम की हलवाई की दुकान है उस पर फायरिंग कराई थी हिमांशु भाऊ गैंग ने। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग गैंग हैं, अलग अलग इंसिडेंट हैं। तो हालांकि गोहाना में जो एक हलवाई के यहाँ फायरिंग हुई उसमें अमन की इन्वॉल्वमेंट है और इसके अलावा एक मर्डर केस भी है। कुल 10 के आसपास इसके ऊपर मुकदमे हैं। यहाँ पर रहता था तब भी इसने बदमाशी करी, इसके बाद जब ये अमेरिका भाग गया तो वहाँ से भी एक्सटॉर्शन के लिए लोगों को कॉल करता था, धमकियाँ देता था, फिरौती मांगता था और वहाँ पे एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जी रहा था। लेकिन पिछले कई महीनों से एसटीएफ इसके पीछे पड़ी थी और वहाँ पर भी जो अमेरिका में एजेंसियां हैं वो इसके पीछे पड़ी थी, छुपता फिर रहा था। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बहुत समय से इनएक्टिव है और अब इसका हश्र ये हुआ है कि जो आदमी बदमाशी के गाने लगाता था, हाथों में बंदूक लेकर रील बनाता था, एक बड़े बड़े ग्रुप के साथ एक ग्रुप के लीडर के तौर पर शादी ब्याह में जाता था, वहाँ पर जो है फ्लॉन्ट करता था अपनी इस बदमाशी को। लोग अमन भाई के नाम से इसके जयकारे लगाते थे। आज हालात ये है कि वो उकड़ू बैठा है, एसटीएफ की हिरासत में है और उसे अब कोर्ट में पेश किया गया है जहां से उसके जो तमाम मुकदमे हैं उसके ट्रायल चलेगा, उसकी सजा होगी। लेकिन अमन भैंसवाल की जो कहानी है वो ये दिखाती है कि आप बदमाश चाहे कितने ही बड़े हो, अंत आपका ज़रूर आएगा। और हरियाणा में जो ये कई बदमाश एक कल्ट फिगर बन चुके हैं जिनको लोग अपने स्टेटस पर लगाते हैं, इस तरह की उनकी रील्स जो हैं वो खूब वायरल होती है। तो आप देख लीजिए कि अमन भैंसवाल का भी यही हाल था। इसकी रील्स से लेके तमाम जो चीज़ें हैं वो खूब वायरल हुआ करती थी और रोहतक के आसपास के एरिया में इसने बदमाशी में जो है एक रुतबा अपना कायम किया था, अपना नाम कमाया था। लेकिन अब वो सारा खत्म हो गया है और अब ये सलाखों के पीछे जाएगा। तो लगातार हरियाणा पुलिस भी यही अपील करती रहती है कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तो हमारी भी आपसे अपील है कि आप
देखिए कि अमन भैंसवाल का क्या हाशिर हुआ है और आपके आसपास जो लोग इस तरह के गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करते हैं उन्हें अमन भैंसवाल की कहानी आपको जरूर सुनानी चाहिए। अब अंत में आप सतीश बालन जो कि एसटीएफ के आईजी हैं उनके साथ हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने बातचीत की है और ये समझा है कि इस व्यक्ति को कैसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, कैसे ये पकड़ा गया और यहाँ पर कौन कौन से मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। साथ ही सतीश बालन ने ये भी बताया है कि जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, चाहे उसमें रोहित गोदारा हो, चाहे गोल्डी बरार हो, इनको कब डिपोर्ट किया जाएगा, कब इनको पकड़ा जाएगा। कुछ बदमाशों के नाम आईजी सतीश बालन ने बताए हैं जो कि डिटेन है, जिसकी जो डिटेल्स है वो ये है कि लवप्रीत जो है वो आर्मेनिया में डिटेन्ड है, वेंकट एक बदमाश है जो कि जॉर्जिया में डिटेन्ड है, भानु राणा और नोनी राणा, ये जो राणा गैंग है यमुनानगर की, ये दोनों अमेरिका में डिटेन्ड है। यानी इन बदमाशों को भी जल्द ही जो है वापस इंडिया लाया जाएगा, यहाँ पर ये ट्रायल भुगतेंगे अपने अपने केस में। अमन फिलहाल जो है वो भारत आ गया है, आज उसकी गोहाना कोर्ट में पेशी हो चुकी है और एसटीएफ का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके बड़े आका है जिसमें रोहित गोदारा है, इसके अलावा गोल्डी बरार है, ये अभी अनट्रेसेबल है लेकिन इन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल सतीश बालन को सुनिए कि कैसे अमन भैंसवाल ट्रेस हुआ और कैसे उसे भारत लाया गया। एसटीएफ ने रोहित गोदारा के शार्प शूटर अमन भैंसवाल को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ये मामला है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसटीएफ आईजी सतीश बालन जी हैं। सर, क्या कुछ ये मामला है और कहां से गिरफ्तार किया, कैसे इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई? सर, ये दिल्ली एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज हमने किया है और ये हमारे 1.5 साल से इसके लिए रिपोर्ट करने के लिए हमारा बातचीत और जो पत्राचार चल रहा था जो एनसीबी के थ्रू उस देश के साथ, और आज हम कामयाब हुए हैं इसको गिरफ्तार करने में। ये अमन जो है भैंसवाल गांव जो सोनीपत में है, गोहाना में पड़ता है, वहां से बिलोंग करता है और जाने ये दुबई में जून 2024 को ये दुबई गया था। दुबई से फिर काफी रूट, अलग अलग रूट होके ये यूएस पहुंच गया था और ये जाने के पहले इसके खिलाफ 6 मुकदमे थे और जिनमें से 2 हत्या के केस भी थे। उसपे एक में भगोड़ा हो गया था, कोर्ट पे बेल जम करके पीओ डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद वहां जाके इसने कॉल करना और गोलियां चलवाना और सब कुछ किया है, जिनके 3 मुकदमे दर्ज है और चौथा इसका जो पासपोर्ट जो फेक डॉक्यूमेंट पे बनाने का वो एक अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। कहां से फेक पासपोर्ट बनवाया और कैसे ये फेक पासपोर्ट बनवा रहे हैं? सर, बदमाश एक के बाद एक आप भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लगातार फर्जी पासपोर्ट बन रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पा रहा है? सर, ये पासपोर्ट फर्जी नहीं होते हैं, पासपोर्ट तो ओरिजिनली होते हैं, लेकिन जो उसके लिए जो कागजात दे रहे हैं वो फॉर्ज्ड होते हैं जी। तो वो गलत डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे ये इनका पासपोर्ट बन जाता है। सो पहले एक प्रोसीजर था, 5 साल का एंटीसीडेंट्स लेते थे, अब 1 साल का हो गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ये ट्वीक कर पा रहे हैं और जरूर जो वेरिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से ये बना पा रहे हैं। सो सिस्टमिक इशू भी है इस पे, जो जहाँ पे वेरिफिकेशन जिस थाने की भी पुलिस को करना चाहिए वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये गलतियां हो रही है, जो फेक पासपोर्ट बन रही है। और फेक पासपोर्ट इसने दिल्ली से बनाया है, दिल्ली का एड्रेस दिखाया है और किसके माध्यम से, किस दलाल के माध्यम से कैसे बनाया है ये अभी इसके पूछताछ में पता चला। यूएस कैसे पहुंचा, क्या कर रहा था वहां पे? सर, ये सब कुछ अभी एयरपोर्ट से मिला है, इसको हम लिए है और इसको पूछताछ करेंगे, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड भी लेंगे, उसके बाद इसका सब कुछ। माथुराम हलवाई पर इसने फायरिंग की थी सर, उसमें क्या कुछ भूमिका थी? फायरिंग में शामिल रहा है सर? ये नहीं, उसमें ये बिल्कुल नहीं था, ये उस वारदात में था ही नहीं है, ये दूसरे गैंग का है, ये रोहित गोदारा गैंग का है, तो वो हिमांशु बाबू कर रहा है। कितने मुकदमे दर्ज है सर इसके खिलाफ? 10 मुकदमे हैं, 6 इसके जाने के पहले, 4 इसके जाने के बाद, 10 मुकदमे टोटल। और कितने ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जो कि रडार पर हैं? ऐसे कितने अपराधियों को बीते 3 साल में एसटीएफ अपनी गिरफ्त में ले चुका है? सर, अभी पीछे दिनों में 10-11 तो आ ही चुके हैं जो डिपोर्ट कर चुके हैं। सो अभी इसी साल रिसेंटली 6 लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये 3rd फ्रॉम यूएस, मतलब पहले लखविंदर लक्का, फिर अनमोल बिश्नोई एनआईए के पास गया है और तीसरा ये यूएसए से आया, उसके पहले मैनपाल आया है और 2 लोग और भी आए, लखविंदर लक्का भी आया, ठीक है। और लोग जो भानु राणा है और नोनी राणा है, ये डिटेन्ड है यूएस प्रिजन्स में, डिटेंशन सेंटर्स में। और एक लवप्रीत है, वो आर्मेनिया डिटेन्ड है। वेंकट करके वो जॉर्जिया डिटेन्ड है। सिर्फ हमें
3-4 ही लोग हैं जो जिनके लोकेशन हम लोकेट नहीं कर पा रहे। उसके लिए सारे मेहनत कर रहे, एजेंसीज भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनको भी जल्दी लोकेट करेंगे, जल्दी इसी तरफ ले आए। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की सुरक्षा मिल सकती है। हाँ, उनकी अभी लोकेट करने में हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है जल्दी कर देंगे।